गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता और गहराई से समझिएगा। सत्संग का एक एक शब्द बहुमूल्य होता है। आपकी एकाग्रता ही इसे ग्रहण कर सकती है। देखिए, मैंने एक मैसेज आप सबको किया सत्संग ग्रुप पर। केवल राजकुमार जी ने मुझे लिखकर भेजा कल, क्या मैं इसका अर्थ समझ में नहीं आया, और भेजने से पहले आप सबको सूचित किया गया कि मैं एक गिलास के जार का फोटो भेज रहा हूं, आप उसको देखिएगा। लेकिन कौन देखे? परिवार की बातें हों, माया की बातें हों, रिश्तेदार की बातें हों, तो हम आधी रात को उठकर भी देखते हैं। मैं सबसे कह रहा हूं, केवल राजकुमार जी ने कल मेरे को मैसेज किया, वो भी इतना लेट किया कि मैं देख नहीं पाया। किसने नहीं देखा? और ये तो हाल जब है कि सत्संग ग्रुप पर भेजा, सारा दिन हम फोन पर लगे रहते हैं। सारा दिन कहाँ लगे रहते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप समझते होंगे। कहाँ आप बिजी रहते हैं, ईश्वर जाने या आप जाने। मैंने जो जार भेजा था उसमें ऊपर का मुंह बहुत छोटा है, बीच वाला पेट उससे बड़ा है, उससे बहुत बड़ा है, और नीचे वाला पेट बहुत बड़ा है। मैं क्या बताना चाहता था, ऊपर का जो मन है उसमें केवल विचार आते हैं। जो पतला है वो मन है, और बीच वाला जो पेट बड़ा हुआ है वो बुद्धि है, और नीचे वाला जो पेट है वो हमारा हृदय, हमारा चित्त है। अब ध्यान से सुनिएगा, मन में विचार आते हैं, बुद्धि डिसीजन लेती है, और हम जिसे अपना मानते हैं उसे अपने हृदय में, अपने पेट में, चित्त में ले जाते हैं। सत्संग अंदर क्यों नहीं जा रहा?
राजकुमार जी भी बार बार पूछते हैं कि हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मन बुद्धि का सरेंडर नहीं है, खाली शब्दों में तो है। अभी भी हम लोग जो नहीं है उसे मैं मानते हैं, जो मैं है उसे जानते तक नहीं। आत्मा होते हुए, आज ध्यान दीजिएगा, कल बाई जी ने पूछा बिना आत्मज्ञान के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत सुंदर प्रश्न था। मुझे लगता है शायद किसी दूसरे ने उसे समझने का प्रयत्न किया हो। अगर किया हो तो बता दीजिए मैंने क्या कहा था। जब भाई जी ने पूछा, आपने कहा था, हाँ, जब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। 100%। उसका कारण है, जब तक शरीर मानोगे तो संसार मिलेगा। मंदिर जाना बेकार, पूजा पाठ करना बेकार, सत्संग सुनना बेकार, तीर्थों में भ्रमण करना बेकार। और आप हम सब लोग यही सब कर रहे हैं, यानी जो हैं उसका ज्ञान नहीं। कितनी बार आपसे निवेदन किया, आत्मा को परमात्मा मिलते हैं, आत्मा को परमात्मा, शरीर को संसार। बस इतनी सी बात समझ में नहीं आती। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका दोष क्या है? आत्मा होते हुए शरीर मानते हो। बस इसी से सारी बुराइयां आपके चित्त में, आपके पेट में, आपके हृदय में। देखो, कूड़ा करकट सब अंदर, भगवान बाहर। यानी जो परमात्मा अंदर सदा रहता है, किसके साथ रहता है? आत्मा के साथ। हमें आत्मा का पता नहीं। पता क्यों नहीं? इतने वर्ष हो गए सत्संग सुनते हुए, माँ बाप ने एक बार आपका चूहा बिल्ली नाम रखा, आज तक याद है। देखो कमाल की चीज, माँ बाप ने एक बार आपका नाम चूहा बिल्ली रखा, आज तक याद है। यानी शरीर का नाम तो याद है, अपना परिचय नहीं, अपने स्वरूप को नहीं जानते और परमात्मा को पाना चाहते हैं। उसके लिए धन खर्च कर रहे हैं। परम धन पाने के लिए, एक एक शब्द ध्यान देना, परम धन पाना चाहते हैं। धन कौन सा खर्च कर रहे हैं? माइक धन, मिट्टी का धन। कभी सोचा हमने कि ये धन खर्चने से, ये बकवास करने से हमें क्या लगता है? हम दान कर रहे हैं। अरे तुम दान नहीं भी करोगे तो लेके कहां जाओगे? अब ध्यान दीजिएगा, केवल भगवान का मान लो तो दान हो गया, अपना मानोगे तो पाप होगा। फिर चाहे कितना भी दान करो, नतीजा ठन ठन गोपाल मिलेगा। कितने भंडारे लगाओ, कितना ड्रामा करो, सब नोट करो, नतीजा ठन ठन गोपाल। केवल भगवान का मान लो, आप चौकीदार हो। भगवान का मान के दान नहीं करते। हम भगवान का मान के दान नहीं करते, अपना मान के दान करते हैं। और ये पाप हम सब करते हैं। आज हमने इतने हजार रुपए खर्च कर दिए, आज हमने भंडारा लगा करके 1 लाख आदमियों को खाना खिला दिया। तुमने खिला दिया। अब सोचो, ये अज्ञानता नहीं तो क्या है? बसों में इकट्ठे हो करके मंदिरों में भटक रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं। जरा पूछ के देखो, भगवान मिला किसी को?
मैं तो रोज आपसे कड़वे शब्दों में निवेदन करता हूँ, इसलिए करता हूँ आप पर भगवान की कृपा है कि आपको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, लेकिन इस शरीर का हम सब सदुपयोग नहीं कर रहे। और आत्मा का स्वरूप क्या है? अणु। देखो कमाल है, कोई बता सकता है आप में से अणु माने क्या होता है? भगवान का स्वरूप क्या है? विभू। बताइए अणु माने क्या? एक बाल कर हजारों गुना छोटा, एक अंश होता है, बहुत छोटा। आप किसी हद तक सही पहुंच गए। अब सुन लीजिएगा, अणु माने जिसके टुकड़े उससे छोटा हो ही नहीं सकता। अग्नि चींटी के पेट में भी आत्मा है। आप सोचो, चींटी का शरीर उससे भी छोटे, कितने जीवाणु आप देखते हो, उनमें भी आत्मा है। यानी जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसे अणु कहते हैं। और विभू जो सबसे बड़ा हो, और दोनों में बराबरी क्या? अणु भी चेतन और विभू भी चेतन। आप सोचो, इतने बड़े शरीर में, हाथी के शरीर में इतनी छोटी आत्मा। आप बताइए, करंट का तार जैसे ही जुड़ता है, बस लगता है, टच करते के साथ ही करंट आ जाता है। ऐसे ही मुर्दे शरीर में आत्मा का टच होते ही पूरा शरीर चेतन, आंख देखने लगेगी, कान सुनने लगेगा, नासिका सूंघने लगेगी, रसना, हाथ पैर सब काम करने लगेंगे, और उसका हमें पता नहीं। जो हम हैं उसका हमें पता नहीं। मैं तो रोज देखता हूं मंदिरों के अंदर क्या ड्रामा चल रहा है। और सब लोग क्या समझ रहे हैं? हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति माने तो प्रेम होता है। अब प्रेम का मतलब होता है मिट जाना। प्रेम का मतलब, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। दो का मिलन नहीं होता, एक को मिटना पड़ता है, तब रास होता है, तब रसो वही सा होता है। और हम लोग इन पंडितों के चक्कर में फंस के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। बहुत तो कर चुके, हम बहुत कर चुके। अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसे संभाल लो। जो थोड़ा बहुत जीवन बचा हुआ है उसे संभाल लो। मैं ये नहीं कहता मंदिर में मत जाओ, आत्मा मान के जाओ, परमात्मा का अंश मान के जाओ, स्त्री पुरुष बन के मत जाओ। स्त्री पुरुष तो मिट्टी का शरीर है। अब मिट्टी का तुम स्त्री बना लो, पुरुष बना लो, बच्चा बना लो, जवान बना दो, बूढ़ा बना दो। एक मिट्टी का कितने बर्तन बनते हैं? है मिट्टी। और आप हम सब लोग पता नहीं कौन सी खोपड़ी के अंदर। राजकुमार जिंदे को कल भी पूछा, ऐसा क्या भ्रम है? क्या हमारे माता पिता को ज्ञान नहीं था? ये तो आप सोचो, ये तो आप सोचो। अभी कल मैंने आपसे कहा अनसुईया वृत्ति। अब आप सोचो अनसुईया वृत्ति क्या होती है, असूया वृत्ति क्या, फिर अनसुईया भी समझ आ जाएगा। याद है किसी को कल मैंने कहा था, सबको ये तो पता है अत्रि जी की पत्नी का नाम अनसुईया था। और कल ही बता के चुका हूं कि राम कथा मंदाकिनी है। इस मंदाकिनी नदी का जन्म कैसे हुआ? अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। अत्रि की पत्नी का नाम अनसुईया, अपने तपबोल से इसे धरती पर ले आई राम कथा को। अब अत्रि प्रिया कौन? अब आप हम क्या समझेंगे? हमारा गोत्र अत्रि है, हम ब्राह्मण हैं, तो तुम अनसुईया हो गए, अनसुईया के बेटे हो गए।
सोच के देखो कैसा पाप भर गया है संसार के अंदर। हम कौशिक गोत्री हैं, हम विश्वामित्र की संतान हैं। क्या गुण है तुम्हारे अंदर विश्वामित्र का? तुम्हारा गोत्र वशिष्ठ है, क्या गुण है वशिष्ठ का? तुम भारद्वाज रहे हो, क्या गुण है भारद्वाज ऋषि का? अब फूले नहीं समाते इन पागलपने में। अनसुईया कौन? अब बताइए, ये कौवा काग, काग भुसुंडी अनसुईया वृत्ति के हैं? अब आप सोच के देखो, अनसुईया वृत्ति मैंने कल भी कहा था, जिसमें असूया वृत्ति का लेश भी ना हो वो अनसुईया। असूया वृत्ति क्या? जिसके अंदर किसी से भेद बुद्धि, ये तेरा, ये मेरा, ये अपना, ये पराया, ये राग, ये द्वेष, ये सुख, ये दुख, ये सब असूया वृत्ति है। ये कैसे मालूम पड़ी? जब भुसुंडी जी को लोमश ऋषि ने श्राप दिया कि जा मूर्ख, मेरी बात नहीं मानता, तू कौवा बन जा, सबसे नीच। सपदी होई पक्षी चंडाला, पक्षियों में सबसे गिरा हुआ चंडाल पक्षी कौवा कहलाता है। और वो बुरा नहीं माने। आप और हम लोग, गुरु हमारे को एक शब्द बोल दें आग लग जाती है। नहीं, कह दिया कोई बात नहीं, सबके बीच में क्यों कह दिया? ज्ञान सबके बीच में तुम्हें दे दें, सबके बीच में तुम्हें डांटे नहीं। पूछिए, आपने जवाब, आवाज आपकी पास में रख के बोलो भाई, क्लियर नहीं आती है। जब लोमश ऋषि ने उनको श्राप दिया, हाँ, काकभुसुंडी जी को, हाँ, काकभुसुंडी भुसंडी जी को, हाँ, उनको उसका बुरा नहीं लगा। हाँ, उनको आत्मज्ञान था इसलिए नहीं लगा, या और बस यही बात है। जिसे आत्मज्ञान है उसे बुरा नहीं लगेगा। पर उन्होंने से श्राप तो गलत दिया था। किसने गलत किया? गलत किया, गुरु ने डांटा, मगर बुरा नहीं लगा। गलती तो हम सब करते हैं। आप सोचो, हम सब गलती करते हैं। मैंने कहा कि मैं आपको सत्संग ग्रुप पर एक जार का फोटो भेज रहा हूं, किसने देखा? केवल एक राजकुमार जी ने। बाकी सब सुबह से शाम तक व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं घंटों। लेकिन किसी को ये आग हो कि मुझे समझना है, जानना है। कल भाई जी ने पूछा और किसी ने नहीं पूछा कि बिना आत्मज्ञान के भगवत प्राप्ति नहीं होती है। आपने हमें श्राप तो नहीं दिया। हमने शराब क्यों नहीं दिया? अभी आपकी वो परीक्षा ली नहीं गई है। अभी आपने ऐसी गलती नहीं की है। आप कलयुग के वासी हो और मैं भी कलयुग का सेवक हूं। मैं तो अपने को गुरु मानता नहीं। आप सोचो, मैं तो आपको आत्मज्ञान कराने पर तुला हुआ हूं। किसी प्रकार आपको अपना परिचय, अपना स्वरूप ज्ञान हो जाए, असूया वृत्ति, अनसूया वृत्ति आ जाए। अभी तो हमारे अंदर ये मेरा भाई, ये मेरा बाप, ये मेरी माँ, ये सब असूया वृत्ति है। गोपियों से सीखो अनसूया वृत्ति, जित देखूं तित श्याममयी है। जब तक आप अपने को शरीर मानोगे, नोट करो, असूया वृत्ति है, पाप वृत्ति है। धोखे में है हम लोग। अब सोचते हैं इससे तो अच्छा था मंदिर जाके काम चल रहा था, पंडित जी कार्तिक की कथा सुना देते थे, हम बड़े खुश हो जाते थे। हम एकादशी का व्रत कर लेते, सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेते, सुंदरकांड का पाठ कर लेते। एक शब्द का पता नहीं है। जब अपना ही पता नहीं तो जो भी कुछ ज्ञान है वो गलत है। सिर्फ एक ज्ञान कि मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूं, बस। गुरुजी अब तो हमारे पे इतनी कृपा करो
देखो अभी बताऊंगा आपको, अब सुन लो, इतनी कृपा करो कि आप हमें एकाग्रचित हो जाए। अब सुन लो, सुन लो, आपकी बात पर ही बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब जने। राजकुमार जी कहते हैं कि आप कृपा करो। अब मैं बता देता हूं कृपा होती कैसे है। एक एक शब्द पे ध्यान देना, सबसे निवेदन कर रहा हूं। सत्य दिया नहीं जा सकता, ये कोई वस्तु नहीं है कि मैं तुम्हारे को आलपिन दे दूं, सबको चुबा दो। मैं तुम्हारे को फूल दे दूं, वो तो मुरझा जाएगा। मैं तुमको वो ज्ञान दे रहा हूं, महका करोगे आप भी पहरो इसी तरह। आप बताओ, आपको ये ज्ञान मिल रहा है कि कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बन माही। आपको आत्मज्ञान मिल रहा है, वो आप मानना नहीं चाह रहे, और मानना भी चाहते हो तो केवल सत्संग में। अभी सत्संग में भी हम स्त्री पुरुष बन के बैठे रहते हैं। अब ध्यान से सुनो, राजकुमार जी बार बार कहते हैं, आज उसका भी निचोड़ बता देता हूं। गुरु के पास बैठते बैठते तुम्हारे भीतर का सत्य उमग जाता है। संगति का असर कैसे आता है? अब देखो, हमारे घर में किसी के यहाँ शादी हो, हम सब नकटे 15-15 दिन जाके पड़े रहेंगे, जबकि वो सोच रहे होंगे कैसे मरे जाएं, ये हमारा घर खाली हो, लेकिन हम नहीं जाते। और हम कहें साधना के लिए सब बैरंग, अब हमारी तो मजबूरी है, हमारे पास तो आपको पता है इतने काम हैं हमारे परिवार में। ये तो तुम जब जाओगे संसार छोड़ के, तब पूछेंगे कि घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। गुरु के पास बैठते बैठते तुम्हारे भीतर का सत्य उमग आता है। गुरु सत्य देता नहीं, ध्यान से सुनो, उसका संग, इसी को सत्संगति कहते हैं। उसके पास बैठते बैठते, उसके रस में डोलते डोलते, मस्त होते होते तुम्हारा सत्य उपज जाता है। गुरु की मस्ती धीरे धीरे तुम्हारे भीतर मस्ती की तरंगों से भर देती है। गुरु सत्य नहीं देता, ध्यान से सुनो, लेकिन गुरु के वातावरण में, गुरु ऐसा वैसे बसंत आ गया। गुरु का मतलब जैसे जीवन में बसंत आ गया, तुम्हारे भीतर पड़ा हुआ सत्य। आप ध्यान से सुनो, सत्य तो आप हो, आत्मा तो आप हो। अब बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। तुम्हारे भीतर पड़ा हुआ सत्य सदियों सदियों का, जिसे तुमने कभी देखा नहीं, निहारा नहीं, अचानक सिर उठा लेता है। अंकुर कब फूटता है? जो दबने को तैयार हो। अब आप और हम लोग घर परिवार की सुख सुविधाएं छोड़ना नहीं चाहते, शरीर की सुविधाएं, यानी जो तुम्हारे को शमशान देगा ले जा करके, उनमें तो हम मस्त हैं। जो तुम्हारे को भगवान के लोग भेजना चाहता है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। सदियों से तुम्हें तो आत्मा हो, तुम सदों से, सदा से। और मैंने आपको कहा कब से आत्मा हो? जब से परमात्मा है। और तुमने कभी देखा नहीं, निहारा नहीं, अचानक निज कृपा आश्रित को सुगम हरि। अब अपने आप पर कृपा कौन करे? छंद गाते हैं हम लोग, निज कृपा आश्रित। हम देखो सब पे कृपा करते हैं। हमने बेटे पे कृपा कर दी, हमने बहू पे कृपा कर दी, उसका जापा कर दिया, उसके बच्चे संभाल दिए, उसका ये काम कर दिया। अपने आप पर भी कभी कृपा करोगे कि नहीं करोगे? बता रहा हूं ना, अंकुर निकल आते हैं, बीज टूट जाता है। जिस दिन आपकी मैं मर जाएगी, बीज टूटने के बाद अंकुर निकलता है। अब आप बताइए, एक बंदर, हम कौन है? बंदर की तरह, हमारा मन बंदर की तरह है। एक बार कुछ बंदर
तालाब के किनारे आम के पेड़ लगे हुए थे, ध्यान दो, और वहां से फल तोड़ तोड़ के खा रहे थे। माली आया, डंडे मारने लगा। तो एक बूढ़ा बंदर बोला बेटा एक काम करो, ध्यान से सुनना इस बात को, कि ये गुठलियां इनको मिट्टी में बो दो, इन्हीं से तो पेड़ बना है। बोले हाँ ये तो सही है, फिर हमारे अपने पेड़ हो जाएंगे, हम खूब आम खाएंगे। अब बंदरों ने क्या करा, वो गुठलियां आम खा के मिट्टी में बो दी। अब ध्यान दो, हम लोग क्या करते हैं, जैसा बंदर करता है। बंदर ने क्या किया, रोज मिट्टी को उघाड़े और देखे फल तो निकला नहीं। क्या देख रहा है वो, रोज देख रहा है, दबने को तैयार नहीं, मिटने को तैयार नहीं। जब तक हम में मेरी मैं। अच्छा काहे की मैं, अपना पता नहीं, मैं पता नहीं क्या करते रहते हैं बकरे की तरह, मैं। ये तो बकरे वाला हाल हो गया, मैं करना। मैं का पता कब चलेगा, अंकुर निकल आते हैं, बीज टूट जाता है, तुम्हारा अपना फूल खिलना शुरू हो जाता है। ना तो गुरु कुछ देता है, ध्यान दो, ना कुछ लेता है। गुरु की मौजगी, खाली गुरु का संग आनंद है। उसकी उपस्थिति में रस धार बहने लगती है, वहां कुछ लेने देने का संबंध नहीं। और क्या दोगे तुम बताओ, ये चमड़े का शरीर है, आप ज्यादा से ज्यादा शरीर से तो सौंपोगे, और क्या है तुम्हारे पास देने के लिए, क्योंकि अपना तो ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन हूं। आप बताओ, हम किसी को देंगे तो क्या देंगे, धन सारा संसार से मिला, आपके पास चमड़े का शरीर है, बस इसमें अपनापन किया हुआ है। इसलिए गुरु से ध्यान दो, संबंध केवल प्रेमी का हो सकता है, क्योंकि यह प्रेम की आत्यंतिक अवस्था है। आत्यंतिक, ये अंदर का संबंध है, आत्मा का संबंध है। अब आत्मा का ज्ञान नहीं है। फिर आपको बताने जा रहा हूं शॉर्टकट में, गुरु आपको कभी सत्य नहीं देता, वो केवल आपका झूठ छीन लेता है। अब समझ में आ रहा है, गुरु आपको सत्य नहीं देता, आपका झूठ छीन लेता है। जब झूठ की सारी चट्टानें टूट जाती हैं तो सत्य प्रभावित होता है। वो तुम्हारा अंतरतम बसंत है। अभी तुम्हें पता नहीं, ये बड़ी प्यार से गाते हो, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। अपने को नहीं देखते, हम भी टकरे मार रहे हैं इधर से उधर। कहाँ जा रहे हो, चलो, मृग तो आप कहते हो जानवर है, आप कौन से इंसान हो, आप भी इधर उधर से टक्करे मार रहे हो। वो तुम्हारा अंतरतम बसंत है जो अभी फूटा नहीं है। किसी को भी इसे आपको देने की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं चेतन हो, प्रकाशवान हो। ऊपर का मिट्टी अंधकार हटे तो प्रकाश परमात्मा के अंश, आप स्वयं आत्मा हो। और मैं उम्मीद करता हूं, अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आए, कीर्तन करने के बाद फिर पूछिएगा, लेकिन आज अच्छी तरह जान लीजिएगा। हरे कृष्ण हरे